बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद कामरान और आप सब देख रहे हैं 786 हाईटेक क्रिएशन। तो यार एक स्पेस आया बीच में आपकी क्लासेस के ड्यू टू आ रीज़न, तो वो अब हम जो है वो क्लासेस डेली अपलोड करेंगे, तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं पेश आएगा। तो आज है हमारी क्लास 4। पहली 3 क्लासेस में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कोरल ड्रॉ का, उसके बाद आपको डाउनलोड और इंस्टॉल करना सिखाया। देन मैंने आपको पिक टूल और जूम टूल जो है वो एक्सप्लेन किया था, और कुछ हमने बार्स के बारे में पढ़ा था। प्रॉपर्टी बार कौन सा है और मेन्यू बार है वो कौन सा है, तो ये सारे बार्स हमने पढ़े थे। अब मैंने एक और वर्जन इसका डाउनलोड किया है कोरल ड्रॉ का, तो ये 2019 का वर्जन है। तो यहाँ से दोबारा से स्टार्ट से आपको कुछ पॉइंट्स बताने हैं वो बता देते हैं, एंड देन फिर हम अपने फर्दर जो टूल्स रह गए हैं वो डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही आप कोरल ड्रॉ ओपन करते हैं आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, ये वेलकम स्क्रीन होती है, ये गेट स्टार्टेड यहाँ आपको लिखा हुआ नज़र आएगा, ये इसको गेट स्टार्ट कहते हैं या वेलकम स्क्रीन। तो आपने न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट का नेम दे सकते हैं, जिस तरह मैं 1 लिख देता हूँ, या डॉक्यूमेंट DOC1 लिख देता हूँ। देन आपने कस्टम पे ही रहने देना है इसको। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ से पेजेस को इंक्रीज़ करना चाहें पेजेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपने 1 पेज ही रखना है तो 1 पेज रख लें। CMYK और RGB कलर होता है, ये प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं होता, जबकि CMYK जो है आपने कोई भी चीज़ प्रिंट करवानी हो, जिस तरह सर्टिफिकेट्स होते हैं प्रिंट करवाने होते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए, तो आपने जब प्रिंट करवाना हो तो आप CMYK रखेंगे, वरना आप RGB रखेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं पेज साइज़। अब पेज साइज़ में आप लेटर रख सकते हैं, A4 साइज़ होता है नीचे एक, आप वो रख सकते हैं। जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इसकी विड्थ और हाइट आ जाएगी, मिलीमीटर्स में रखना चाहें इंचेस में रखना चाहें, इट्स अप टू यू, या ये बाय डिफ़ॉल्ट भी आ जाती हैं। इसके बाद रेजोल्यूशन आपने 300 ही रहने देना है। DPI का मतलब होता है डॉट पर इंच, इंशाल्लाह आपको ये बता दूंगा मैं आगे, बट ये है कि इससे अगर आप कम करेंगे इसका रेजोल्यूशन, तो आपकी जो आर्ट बोर्ड है उस पर थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा और वो छोटा हो जाएगा साइज़ में। देन आगे चलते हैं कलर सेटिंग, इसको अभी आप छोड़ दें, आपने यहाँ RGB कर दिया, यही आपकी कलर सेटिंग हो गई। देन आपने ओके पे क्लिक करना है। मैंने पोर्ट्रेट रखा था, ये देखें पोर्ट्रेट आ गया। अब आप इसको अगर स्क्रोलर से स्क्रॉल करेंगे तो ये देखें आपका पेज स्क्रॉल हो रहा है। हमने पहले पिक टूल कर लिया था, यहाँ से मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ पहले पढ़ाई थी, तो अभी वेलकम स्क्रीन से मैंने स्टार्ट किया ताकि आपके क्वेश्चन के आंसर भी आपको वहाँ से मिल सकें। तो यहाँ से आप इसको लैंडस्केप भी कर सकते हैं, मैंने पोर्ट्रेट रखा था, अब मैंने लैंडस्केप कर दिया है। हैंड टूल की हमने बात की थी और जूम टूल की, तो हैंड टूल H से आएगा एंड देन स्पेस बार से आपका रिमूव हो जाएगा। H जो आपका बटन होता है कीबोर्ड का, वहाँ से ये आएगा, और स्पेस बार से आपका ये आइकन या ये जो आपका टूल है वो अनसेलेक्ट हो जाएगा या रिमूव हो जाएगा। तो आपने जब भी हैंड टूल को इस्तेमाल करना हो तो S आप प्रेस करेंगे तो आपका हैंड टूल आ जाएगा, जिसकी मदद से आप अपना आर्ट बोर्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट पिक्चर ऑब्जेक्ट आप ड्रैग करके उसको आगे पीछे मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं जी पिक टूल से आगे फ्री हैंड पिक टूल और ट्रांसफॉर्म टूल। तो इसके लिए हमें कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ करना होगा। मैं लेट सपोज यहाँ 3 ऑब्जेक्ट्स या 3 बॉक्सेस ड्रॉ कर लेता हूँ। अब सबसे पहले आप देखें कि जब मैं इसको तीनों को सेलेक्ट करता हूँ तो एक सेलेक्ट हुआ है। उसकी रीज़न क्या थी कि जब मैं तीनों के गिर्द ऐड करूँगा या ड्रैग करूँगा अपना ये कर्सर, तब ये तीनों सेलेक्ट होंगे और एक ऑब्जेक्ट। अगर कुछ एरिया रह गया यहाँ, जिस तरह आप देखें तीनों के ऊपर ड्रैग किया तो तीनों सेलेक्ट हो गए हैं, और अगर मेरे से कुछ एरिया रह गया, ये देखें जिस तरह ये है, तो सिर्फ एक ही बॉक्स सेलेक्ट होगा जिसके गिर्द पूरा एरिया उसका सेलेक्ट हुआ है, बाकी के बॉक्सेस हमारे सेलेक्ट नहीं होंगे। लेकिन जो हमारे पास होता है फ्री हैंड पिक टूल, इसका क्या पर्पज़ होता है, आप ड्रैग करके इसके गिर्द सारे ऑब्जेक्ट को एक ही सर्कल के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं।
जिस तरह मैंने अभी सेलेक्ट किया, तो इससे आपके तीनों ऑप्शन सेलेक्ट हो गए। अगर आपने एक को सेलेक्ट करना है, एक के गिर्द आपने लाइन लगानी है और ये सेलेक्ट हो जाएगा। याद रहे कि ये पूरे ऑब्जेक्ट के गिर्द एक कर्व बनाने से सेलेक्ट होगा आपका ऑब्जेक्ट। जब तक आप पूरा कर्व नहीं बनाएंगे ये आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करेगा। तो ये था फ्री हैंड पिक टूल, जिससे आप कोई भी ऑब्जेक्ट रैंडमली यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने आर्ट बोर्ड में जो आपने काम करना है अपने डॉक्यूमेंट में, वो आप इजीली यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल पे आते हैं, जो है हमारे पास फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। अब इस टूल का क्या पर्पज़ है, जब मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ और अब मैं ये टूल लेता हूँ फ्री ट्रांसफॉर्म, तो अब देखें आपका दोनों ऑब्जेक्ट इक्वली मूव कर रहे हैं और बिल्कुल एक्स और वाई एक्सिस या चारों साइडें जो हैं वो इक्वली मूव हो रही हैं। ये देखें इस तरह, ये देखें इस तरह ये मूव कर पा रहे हैं इजीली। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कॉपी है वो कैसे लेनी है। तो आपने कोई भी यहाँ ऑब्जेक्ट पेस्ट कर लेना है, यहाँ मिड से इस ऑब्जेक्ट को आपने मूव करना है। मैं दूसरी तरफ मूव कर रहा हूँ, जैसे ही मैं यहाँ रखूँगा ये देखें कॉपी नहीं हुई। इसकी क्या रीज़न है कि आपने जो है वो अपने लेफ़्ट क्लिक से अपने ऑब्जेक्ट को मूव करना है, जैसे ही आपने जहाँ प्लेस करना होगा वहाँ रखना है, तो राइट क्लिक भी प्रेस कर देना है, इससे आपकी कॉपी जो है वो जनरेट हो जाएगी। एक और तरीका है, यहाँ आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कॉपी का एक ऑप्शन मिलेगा, ये रहा, ये देखें यहाँ से कॉपी का ऑप्शन है, कंट्रोल सी। मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ और यहीं पर कंट्रोल वी कर देता हूँ, तो इसी के ऊपर एक ऑब्जेक्ट जो है वो पेस्ट हो गया। तो ये आपका इस तरह भी एक्सेस हो जाएगा। इसके बाद आगे आते हैं हमारे शेप टूल पर। अब एक ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं और बाकी को जो है वो हम डिलीट कर देंगे। इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा ड्रैग कर लें। अब शेप टूल एक मेन टूल है, ठीक है, इसको भी आज ही डिस्कस कर लेते हैं। F10 इसकी शॉर्टकट की है। जैसे ही आप इस शेप टूल को सिलेक्ट करेंगे तो आपके ये चार जो कॉर्नर्स हैं या आपके नोड्स हैं वो क्रिएट हो जाएंगे। अब अगर मैं इन चारों को इकट्ठा मूव करता हूँ तो ये देखें एक कर्व सा आपके सामने शो हो गया होगा। बट अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरा एक ऑप्शन मूव हो, तो आपने सिर्फ इस पर डबल क्लिक करना है, इसको मूव करेंगे, ये देखें आपका ये मूव हुआ। और अगर आपने दो ऑप्शन को इकट्ठा सेलेक्ट करना है तो आपने इस पर क्लिक करना है, शिफ्ट दबाकर दूसरे पर क्लिक करना है, तो दो ऑप्शन सेलेक्ट हो गए। अब आप इन दोनों को जो है वो इकट्ठा मूव कर सकते हैं। अगर आप इसको डी सेलेक्ट करना चाहते हैं, कंट्रोल डी करें तो एक ऊपर कॉपी आ गई, कंट्रोल डी से भी एक कॉपी आ गई। ठीक है, तो ये देखें दो आपकी कॉपीज आ गई। अगर आप दोबारा से इसमें कुछ चेंजिंग लाना चाहते हैं तो अनडू कर दें, कंट्रोल जी, ये देखें आपका अनडू हो जाएगा। अनडू और रीडू आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि इसी शेप टूल में कि आप इस शेप को किसी और तरीके से कैसे मूव कर सकते हैं। दो ऑप्शन है, अगर आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो ये कन्वर्ट टू कर्व हो जाएगा, और अगर आपने यहाँ से नहीं सेलेक्ट करना तो यहाँ राइट क्लिक करके आपने यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व्स कर देना है, तो ये कर्व्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो आपको एरो शो हो रहे हैं, यहाँ से आप अपने इस ऑब्जेक्ट को कहीं भी मूव कर सकते हैं। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते, नोड्स बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो नोड्स क्रिएट हो जाएंगे। अब आपने इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और इसको इस तरीके से ड्रैग करके मूव कर लेना है। अब ये कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट हुई, अगर आपने यूँ वेव बनानी है किसी भी ऑब्जेक्ट में तो इस तरह बना लें। अगर आपने वेव नहीं बनानी, आपने कोई और ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जिस तरह मैं स्मूथ नोड कर रहा हूँ, तो ये देखें ऊपर की तरफ इसने कर्व कर दिया। और अगर आप नीचे से भी मूव करना चाहें तो इसको आप नीचे से भी मूव कर सकते हैं। इससे आप इंटरेस्टिंग सी चीज़ें बना सकते हैं। इसी तरह अगर मैं नीचे दो क्लिक करूँ और इसी ऑप्शन को सेलेक्ट करूं तो यहाँ से मैं नीचे से भी इसको मूव कर सकता हूँ। ये एक रिबन टाइप क्रिएट हो गया है जो आपने अक्सर जगहों पे लगा हुआ देखा होगा। तो ये था शेप टूल। शेप टूल से आप और भी बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। अगर हम एक स्क्वायर लें
और इसमें यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें, ठीक है। जो भी मैं ऑप्शन ले रहा हूँ उसकी साथ साथ मेरे पास प्रॉपर्टीज़ भी आ रही हैं, जो प्रॉपर्टीज़ बार था उसमें आ रही हैं। अब देखें मैंने हैंड टूल लिया तो इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं, मैंने जूम करना है, जो भी करना है। अगर मैं दोबारा से पिक टूल लूँगा तो ये देखें यहाँ पर इस रेक्टेंगल की बहुत सी प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। अगर आपने इसको कर्व करना है, जिस तरह मैंने आपको तरीका बताया था कि आप शेप टूल से कर्व कर सकते हैं। अगर आपने मैनुअली करना है तो यहाँ से आप लॉक के बटन को जो है वो अगर अलाउ करेंगे तो चारों साइडें इक्वली मूव हो जाएंगी। अगर आप अनलॉक से करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी वैल्यू देकर इस रेक्टेंगल को जो है वो कर्व कर सकते हैं। देखें आप, जिस तरह मैंने कर्व किया तो ये एक लीफ टाइप बन गया। इसमें एक और ऑप्शन देखते हैं जो हैं ये 3। पहला है जी राउंड कॉर्नर, दूसरा है स्कैलोपेड कॉर्नर और थर्ड है हमारे पास शैम्फर्ड कॉर्नर। अब मेरा ये ऑप्शन सेलेक्ट है, इसलिए मेरा ऑब्जेक्ट कर्व में मूव कर रहा है। अगर मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करके अपने ऑब्जेक्ट को मूव करता हूँ तो अब ये देखें ये जो है वो एक स्क्वायर या एक डायमंड शेप में आ गया, ठीक है। इसको कर्व नहीं किया उसने, स्ट्रेट लाइंस में जो है वो कर्व किया है। कंट्रोल जी करते हैं और मिड वाले ऑप्शन को करते हैं तो ये अंदर की तरफ कर्व करेगा, ये देखें इस तरह। तो इस तरह आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करवा सकते हैं, यहाँ से मूव करा सकते हैं, ठीक है। उसके जो कॉर्नर्स हैं उनको कर्व कर सकते हैं। अब अगर मैंने सिर्फ 2 कॉर्नर्स को करना है तो इन दोनों को पकड़कर शिफ्ट के साथ मैं रोटेट करवा सकता हूँ। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और शिफ्ट प्रेस करके दूसरे को सेलेक्ट करूँगा एंड देन मैं इनको रोटेट करूँगा। ये देखें ऊपर वाले 2 जो हैं वो मेरे लाइंस की फॉर्म में कट हो गए और बाकी 2 मेरे नोड्स जो हैं वो सेलेक्ट नहीं हुए। तो ये था शेप टूल जिसमें हमने F10 इसकी शॉर्टकट की है, जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे हम कोई भी रिबन क्रिएट कर सकते हैं या कोई भी शेप उसको इजीली ट्रांसफॉर्म या मूव कर सकते हैं। पिक टूल में हमने फ्री हैंड पिक टूल और फ्री ट्रांसफॉर्म पढ़ा। फ्री ट्रांसफॉर्म अगेन से रिपीट कर देता हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट लेट्स सपोज एक दफ़ा आप क्लिक करेंगे कोई भी आपका ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, और अगर आप दोबारा से इसको सेलेक्ट करना चाहें तो मैनुअली भी कर सकते हैं। अगर मैं इसके नोड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें इजीली मैं इस ऑब्जेक्ट को कहीं भी ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, इजीली मूव कर सकता हूँ। तो ये एक रिबन की शेप जो है वो आ गई। तो ये थे आज के ऑप्शंस। इसमें हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी रेक्टेंगल की, इसी तरह हम आगे सर्कल और एलिप्स की जो है वो प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, और अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला हो तो इसको आगे शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।